सामान्य हिंदी के कक्षा 11 के छात्र पदावली 3 जो कबीरदास द्वारा रचित है उस पर ध्यान दें। पंडित बाद बदनते झूठा। कबीरदास जी कहते हैं इस पद के माध्यम से कि जो शास्त्र का ज्ञान है वह मिथ्या है एवं अनुभूत ज्ञान को वह सत्य मानते हैं और अपने कथन के समर्थन में कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं पदावली में, जिसकी व्याख्या इस प्रकार से है। पंडित बाद बदनते झूठा। ऐ संसारवासियों, ये पंडित लोग जो बातें कहते हैं मेरे विचार से सब झूठी बातें हैं, क्योंकि राम कहा दुनिया गति पावे। यदि राम का नाम कहने मात्र से दुनिया को सदगति प्राप्त हो जाती तो खांड कहा मुख मीठा। तो क्या खांड कहने से, मिश्री कहने से या चीनी का नाम लेने से क्या मुख मीठा होता है? नहीं होता है। जिस प्रकार उसी प्रकार से केवल राम का नाम कहने मात्र से संसार जो है सदगति को प्राप्त नहीं हो सकता है। पावक कहा पाव जे दाझे। यदि अग्नि का नाम लेने मात्र से पांव जलने लग जाता, जल के तिसा बुझाई, तो संसार के लोग जल का नाम लेकर के और अपनी प्यास को बुझा लेते। भोजन कहा भूख जे भाजे। भोजन कहने मात्र से ही भूख मिट जाती और संसार के समस्त प्राणी जो कोई सब तिर जाई, सारे के सारे तर जाते, अर्थात किसी को क्षुधा या भूख न लगती। नर के साथ सुआ हरि बोले। मनुष्य के साथ तोता भी, सुआ माने तोता, तोता भी हरि नाम का चिंतन करता है, उच्चारण करता है, कथन करता है, किंतु हरि प्रताप न जाने। लेकिन परमात्मा के महिमा को भली भांति वो जानता नहीं है। तभी तो जो कबहू उड़ी जाए जंगल में बहु न सुरते आणे। यदि भूल से कभी पिंजड़े से निकल करके जंगल की ओर चला जाता है तो लौट करके कभी नहीं आता है। चल रे मन उस पिंजड़े में जहाँ राम नाम का उच्चारण हुआ करता था। साची प्रीत विषय माया सु हरि भक्तन सुहासी। साची प्रीत विषय माया सु, संसार में जो माया से सच्चा प्रेम करते हैं ऐसे हर भक्तों की संसार जो है उपहास किया करता है, वह हंसी के पात्र हुआ करते हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो बांधो जमपुर जासी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिसके हृदय में परमात्मा के लिए प्रेम नहीं उत्पन्न होगा, निश्चित रूप से एक दिन यमराज आएंगे और उसको अपने बंधन में बांध करके यमपुरी लेकर के चले जाएंगे। इसलिए परमात्मा को यदि प्राप्त करना है तो हमें परमात्मा से प्रेम करना होगा। ये संसारी पंडितों की बातों में नहीं आना होगा। इस प्रकार से इस पदावली की व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है। बच्चों, अगली पदावली है हम न मरे मरी हैं संसारा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम नहीं मरेंगे। मरेगा कौन? ये संसारी लोग मरेंगे, जिनकी आसक्ति संसार में है, यही लोग मरेंगे, नष्ट होंगे। हमको मिला जीवन हारा, क्योंकि हमको जीवन देने वाला जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति हो गई है, इसलिए हमारा अब अंत होने वाला नहीं है। अब न मरूं मरने मन माना। यदि अभी तक मैं नहीं मरा, अब तो हमारा मरने का मन भी नहीं करता है। तेई मुए जिन राम न जाना। मरेगा कौन? वो मरेंगे जिन्होंने राम नाम की महिमा को नहीं जाना, जिस मुख ने राम का नाम कभी नहीं लिया, ऐसे लोगों की मृत्यु होगी। साकत मरे अथवा सत्य के जो उपासक हैं वह मरेंगे, और संत जन जीवें, और जो संत लोग हैं वह जीवित रहेंगे। भरी भरी राम रसायन पीवे, और अंजलि भर भर करके राम रसना का वह जीवन पर्यंत पान करते रहते हैं और जीते रहते हैं। हरि मरिहे तो हमहू मरिहे। कबीरदास जी अपने भक्ति की पराकाष्ठा को पर जाकर कह रहे हैं कि हरि मरिहे तो हमहू मरिहे। यदि परमात्मा की मृत्यु होगी तभी हमारी मृत्यु होगी। हरि न मरे हम काहे को मरिहे। और इस बात को हम भली प्रकार जानते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये संसार झूठा है, ईश्वर सत्य है,
हरि न मरें। परमात्मा जब नहीं मरेगा हम काहे को मरिए, फिर हम क्यों मरेंगे। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीर दास जी कह रहे हैं, इसलिए अपने इस मन को उस परमात्मा से मिला लीजिए, अपनी इस जीवात्मा को उस परमात्मा से मिला लीजिए, और जिस दिन जीवात्मा परमात्मा से मिल जाएगी उस दिन इसको अमरता की प्राप्त हो जाएगी, और अमरता की प्राप्त होने के पश्चात भय सुख सागर पावा, सुख का जो संसार है सागर है उस सागर की प्राप्ति हो जाएगी। धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम अगली जो पदावली बची हुई है एक, उसके बारे में व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तब तक आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए और व्याख्या को अच्छी तरह से समझिए।